लिखित संख्याओं का औसत कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप चुटकियों में। तो क्या है क्वेश्चन, आज पहले टॉपिक बता देते हैं। टॉपिक तो आप पढ़ ही लिए होंगे। क्या है आज का टॉपिक है एवरेज, यानी एवरेज औसत का पार्ट 2। पार्ट 1 नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये औसत का आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, पार्ट 2 में। तो क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है। तो ये होगा कितना कितना है उसको हमको सॉल्व करना है। 74, 48, 84, 66, 70, 64। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होती है। तो स्वागत है आपका राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आज हमारा टॉपिक एवरेज है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आज हम सॉल्व करते हैं। तो बिना देरी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है। तो 74, 48, 84, 66 और 70 और ये 64। तो ये कुछ क्वेश्चन हमको अलग टाइप का नहीं लगा, कैसे इसको बनाए। ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम दी, कौन सी संख्या, सिर्फ लिखा है निम्नलिखित संख्या कि ये सब जितने संख्या उसका हमको कितना औसत है, ये हमको पता करने का था। तो क्या करना है, हम लिख देंगे यहाँ पर 6। मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 6। अब ये 6 कहाँ से आया, 6 आया आपका कहता है। अब मैं कह दूं कि 6 निम्नलिखित संख्या को भूल जाइए। अब मैं कह दूं कि 6 संख्याओं का औसत कितना है, ये पता करने का था। तो ये जो जितना संख्या है उसको हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया 6 में। मतलब वो सब आप पहले अभी थोड़ा देर के लिए भूल जाए, वो सब संख्या छोड़ भूल जाइए कि वो है नहीं, उसके जगह पर ये 6 आ गया। अब क्या सोचे कि उसको हमने घटाया, माइनस किया, गुना किया, क्या किया, एडिशन किया, क्या किया, उसको हमने घटाया। अगर घटा के अब घटाते घटाते आपका ये सब टाइम निकल जाएगा। तो घटाया उसको नहीं, क्या किया, जितना संख्या है वही हमने लिख दिया। मतलब कि ये 74, तो 74 एक में आ जाता है। 74, 48, 2, 83, 84 हो गया 3, 66 4, 75 और 64 आ गया 6। तो हमने ऐसे लिखा, यानी इसमें 6 कुल संख्या है। 74, 48, 84, 66, 70 एवं 64। तो ये 6 संख्या, इसीलिए हमने 6 लिखा। तो अब कहेंगे 6 संख्याओं का औसत कितना है। तो अब लिखेंगे 74। अब यहाँ पर लिखेंगे 74 है, फिर ये 48 लिख देंगे, फिर ये आपका आ जाता है कितना 84, तो वो लिख देंगे। फिर आ जाता है ये आपका कितना 66, फिर कितना है 70 और आखिरी हो गया 64। इतना है कुल। तो अब क्या करेंगे, अब हम लिख देंगे यहाँ पर कितना, यहाँ पर लिख देंगे हम 408। अब हम यहाँ पर 408 लिख देंगे। अब ये 408 कहाँ से है, सबको गुना किए, जोड़े घटाए कुछ तो किए होंगे, हाँ, इसको एडिशन किए, यानी सबको इसको 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 सबको ऐड कर दीजिए एक साथ। तो 408 आएगा निकल के 100%। अब ये 400 आया तो क्या करिए, यहाँ पर एक लिखिए बट्टा, और ये 6 संख्या, कितना संख्या का औसत निकालने का था 6 संख्या, तो हमने 6 लिख दिया। और ये 408 आया तो वही 408 यहाँ लिख दीजिए। अब काटिए, मतलब 2 के टेबल में 2 3 जा 6, और ये 408 2 के टेबल में 204 बार में कुल कट जाते हैं। अब कटेगा नहीं कटेगा, कोई टेबल से नहीं कटेगा, कोई टेबल से नहीं कटेगा। तो अब क्या करना है, 3 से 204 को भाग करके देख लीजिए, तो आएगा आपका आंसर 68। यही आपका इसका आंसर का आएगा। निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है, तो लो भैया हमने निकाल दिया 68, इसका कुल आंसर आएगा। एवरेज का क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व कर दिया। चलिए ये तो समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसी की तरह लेंगे क्वेश्चन, फिर आपको बताता हूँ। चलिए लेते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले ना, ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन बनाने से पहले मुझे आप बताइए एक बात कि आपको 5 का टेबल आता है, बताइए। 5 का टेबल तो बचपन में जरूरी जानते होंगे, 5 का टेबल पढ़े होंगे बचपन में, जरूरी याद किए होंगे। तो 5 का टेबल पर यही क्वेश्चन आधारित है। तो इसको कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे, आइए हमारे साथ। तो क्या है, 5 के प्रथम 5 गुंजों का औसत क्या है। कहता है प्रथम 5 के प्रथम 5 गुंजों का औसत क्या है, हमको ये पता करने का था। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, इसको हमको कैसे तौर पर 5 का ही 5 गुंजों का औसत क्या है, हमको ये पता करने का था। तो यानी कि ये 5 का टेबल, यानी 5 यानी 5, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 5, तो बराबर। तो 5 का टेबल जानती है, तो 5 लिख देंगे। फिर प्रथम 5 गुंजों, यानी
5 यानी 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 आता है। यानी 5 गुंजो 5 के यानी 5 के प्रथम यानी 5 से शुरुआत के 5वें नंबर पर जो गुना करेंगे 5 से 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो वो आता है 25। यानी पहले आता है 5 1 जा 5 आता है, फिर दूसरा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो ये कुल हो गए 5। यानी प्रथम 5 के प्रथम 5 गुंजों का औसत क्या है, 1 2 3 4 5 हमने लिख दिया। प्रथम 5 के प्रथम 5 गुंज हमने लिख दिया। ये लिख दिया तो क्या करिए, ये संख्या फिर से लिखिए नीचे 5, फिर ये आपका नीचे फिर प्लस देते चले जाना 10, फिर प्लस 5 15, फिर प्लस 20, फिर प्लस 25 और बट्टा में लीजिए बड़ा, और बट्टा में ये 5 है लिख दीजिए। हो गए सब ऊपर वाला जितना भी है सबको जोड़ के 5 10 15 20 25 को जोड़ दीजिए, कुल आते हैं 75 और बट्टा में ये 5 लगा दीजिए। हो गए सबको जोड़ के बट्टा में जो 5 है वही लगा दीजिए। अब करिए भाग, मतलब 5 से 75 को भाग करिए कितना होता है। 5 से अगर 75 को भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो हमको यही पता करने का है। तो आइए जैसे अगर हम यहाँ पर लिख ले 5 और ये 5 लिख ले और यहाँ पर 75 लिख ले तो इसको हमको बनाना है। तो 5 1 जा 5 ही लगाएंगे और ये साथ में 5 गया था 2 और ये 5, तो ये 5, तो 5 से 5 बार में लग गया तो ये 25, तो ये कट गए। मतलब कि 15 बार में कुल ये हो जाएंगे। ठीक है, यानी 5 से 75 को भाग करिए तो कुल आते हैं हमारा 15, तो यही इसका आंसर कहलाएगा। 5 के प्रथम 5 गुंजों का औसत क्या है, तो वो वही हमारा 15 है। तो हमने इसका आंसर निकाल लिया। ऐसे क्वेश्चन और हम लेते हैं मजेदार। ये तो समझ में 5 का टेबल से ही बना, बस यही था क्वेश्चन, लेकिन ये औसत का क्वेश्चन था, एवरेज का क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से बताता हूँ। चलिए लेते हैं। आइए दोस्तों, आइए ये हमने क्वेश्चन ले लिया है। क्या क्वेश्चन, एवरेज का 3 नंबर का। ये क्वेश्चन है प्रथम 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत होगा। तो क्या होगा, क्या समझेंगे इसमें, आइए देखते हैं। कहता है प्रथम 4 क्रमागत विषम संख्या है। विषम संख्या जानते हैं ना, विषम संख्या आप पढ़े होंगे, चलिए मुझे आशा है पढ़ेंगे, यानी ओड नंबर। विषम संख्या यानी होता है हमारा ओड नंबर, आप तो पढ़े ही होंगे बचपन में। चलिए तो क्या है, प्रथम 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, बस कहता है प्रथम 4, लेकिन और इसमें कोई संख्या नहीं दी है, बस 4 ही दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकती है। तो प्रथम 4 क्रमागत संख्या बनाने का है, तो हम लिख लेंगे। पहले हम यहाँ पर 4 लिख लेंगे, फिर प्रथम 4 विषम संख्या लिखेंगे, यानी पहला 4 विषम संख्या कौन कौन होगा। तो पहला आ जाता है 1, दूसरा आ जाता है 3, फिर 5, फिर और आखिरी आ जाता है आपका 7। यही ना है विषम संख्या, यानी जो 2 से कटता है वो इवन नंबर में आता है, और दो से कट रहा है उसको छोड़ देना, और जो आ रहा है जो नहीं कट रहा है वो आपका विषम संख्या, वही आपका विषम संख्या कहलाता है। बस यही तो है विषम संख्या। तो 1 3 5 हमने 4 प्रथम विषम संख्या लिख लिया, क्रमागत यानी एक रेखा में हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, वही संख्या नीचे लिखेंगे 1, और फिर ये +3 लिखेंगे, फिर +5 लिखेंगे, फिर +7 लिखेंगे, और बट्टा लेंगे बड़ा जैसा, लगा देंगे यहाँ पर 4। हो गए। वो जो पहले वाला क्वेश्चन लिया था उसी के जैसा है, लेकिन वो समझ गया तो इसको बनाने में क्या है, लेकिन थोड़ा ये हट गया उससे। तो आप ऊपर वाला जितना भी है सबको जोड़ दीजिए। सबको जोड़ देने के बाद आएगा कुल हमारा 16, ऊपर वाला सबको, और बट्टा में वही 4 है, वही लिख दीजिए 4। हो गए। अब क्या करिए, अब काटना है, कटेगा लेकिन काटना है। हाँ, आप सोच रहे हैं कि अभी हम कहते काटना नहीं है, लेकिन काटना है। क्या करना है, इसको हमको काटना है। तो मतलब जैसे अगर एक ही बार में जैसे इसको काट देते हैं, या काट के दिखा दो। जैसे कि ये अगर कट गया 2 का टेबल में, ये 2 बार में, और ये कट जाता है 8 बार में, कट गया। फिर ये 2 1 जा 2 एक बार में, और ये 2 का 4 बार में कट जाता है। 2 4 जा 8 बार में कट जाता है। अब ये 4 है तो 4 1 जा 4 ही होता है। तो यही हमारा आंसर, उसमें भाग ही इसको कर देना था।
ये दूसरे नंबर क्वेश्चन में इससे उसको भाग कर देना था, लेकिन भाग नहीं करना है, इसमें कट कर देना है। तो ये 4 बन जा 4 हो गया, तो यही हमारा आंसर कहलाएगा। प्रथम 4 विषम संख्या का औसत कितना होगा, तो वो होंगे 4। टिक करिए अपना आंसर में, अपना क्वेश्चन के आंसर में टिक करिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये तो अब समझ गए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था हमने बनाया। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों, ये हमारा एवरेज का क्वेश्चन है। 6 लड़कों की आयु क्रमश 14, 16, 12, 10, 9 और 8 वर्ष है। इन बच्चों की औसत आयु क्या होगी? इन सब का हमें पता है कि आयु इतना है, लेकिन इन सब का औसत आयु पता करने का था, एवरेज आयु यानी उम्र पता करने का था है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम शानदार तरीके से बनाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, आपको समझना पड़ेगा, तो समझा दूंगा। आइए, कितने लड़के हैं? हमारे 6 लड़के हैं, है ना, 6 लड़के। और फिर उनकी आयु की आयु कितने है? आयु क्रमश में कितना है? 14 है, फिर ये 16 है, ये 12 है, ये 10 है, ये 9 है और ये 8 है। मान लेते हैं 1, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और ये 6 नंबर का, यानी 6 लड़कों, सब 6 लड़का है। 6 लड़का का नाम हमने 1, 2, 3, 4, 5 रख दिया और सबका 6 लड़के हैं और सबका आयु 1 का 14 है, 1 का 14, 2 का 16, 3 का 12, 4 का 10, 5 का 9 और 6 का 8। तो सभी लड़के के हमने आयु लिख दिया क्रमश में। 6 लड़कों की आयु इतनी क्रमश में है। तो क्या करना है, कैसे समझना है, कैसे बनाना है, आइए देखते हैं। जितना भी संख्या है ना, सबको जोड़ दीजिए, मतलब जितना भी संख्या है सबको जोड़ दीजिए, आता है 59 है ना, और बट्टा में ये 6 लड़के हैं उसी को लगा दीजिए, सबकी आयु जोड़ दीजिए और बट्टा में वही 6 लगा दीजिए, हो गए। अब बराबर में दे दीजिए। अब 6 से 59 को भाग कर दीजिए, 6 से 59 इधर लिखेंगे और ये 6 इधर लिखेंगे, पूर्णांक में आंसर निकलेगा, कटेगा नहीं। तो अब इसका निकालेंगे ऐसे, ये अब करेंगे 6 से इसको भाग देंगे तो हम लगा देंगे 6 9 जा, राइट। 6 9 जा होता है 54, कम से लगाएंगे 6 10 जा 60 हो जाता है, तो हम कम से लगा देंगे 6 9 जा 54। ये 5 5 कट गए, 9 में 4 गए तो कितने बचे? 9 में 4 गए तो 5 बचे। अब इसको क्या करना है, ये हमारा शेष निकल के आया, यही हमारा शेष निकल के आया, तो इसका आंसर कैसे आएगा? पूर्णांक में आएगा। आंसर तो नहीं निकल गया, तो शेष में इसका आंसर आएगा। तो अब इसको पूर्णांक में आंसर कैसे निकाला जाता है? ये 5 है ना, वो ऊपर चला जाता है, ये ऊपर चला गया, और फिर यहाँ पर ये 9 है वो पूर्णांक की जगह आ जाएगा, आ गए, और ये बट्टा में ये जो 6 है वो नीचे आ गए बट्टा में, तो यही आंसर आया। यानी इसको ऐसे पढ़ेंगे 9 पूर्णांक 5/6, इसका कुल यही आंसर कहलाया इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन तो आप समझ गए। तो हमने 6 लड़कों की औसत आयु निकाल ली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ। चलिए लेते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन दिख रहा है, एक फॉर्मूले के आधार पर बनाया गया है। तो पार्ट 1 आप नहीं देखें, औसत का यानी एवरेज का पार्ट 1 नहीं देखे तो देख लीजिए, उसके साथ आपको सॉल्यूशन मिला है, उसके साथ आपको फॉर्मूला दिया गया है, वो देख लीजिए, वीडियो हल सहित आपको दिया गया, देख लीजिए, उसमें पूरा आपका औसत समझ में आ जाएगा। लेकिन इस पार्ट में दूसरा पार्ट एवरेज का, इसमें मैं आपको इसके हल सहित बता रहा हूँ, सॉल्यूशन इसको कैसे बनाए जाते हैं भारी इसके क्वेश्चन, ठीक है। तो ये औसत का क्वेश्चन है, फार्मूला के आधार पर बनेगा। 1 से 27 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? 1 से 27 तक की हमको प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने हैं। कितने से? 1 से 27 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का, सभी प्राकृतिक संख्या। तो ये कौन क्वेश्चन है? देखिए, इसको अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो तुरंत बन जाएगा। इसमें फॉर्मूला लगाया जाता है कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है, तो यही आपका फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला होता है n+1/2, 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 यानी लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर n+1/2, यही फॉर्मूला के आधार पर बनाया जाता है। तो हम लिखेंगे बराबर में, फिर n यानी क्या होता है? n यानी होता है हमारे नंबर्स। क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं, यानी संख्या होते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर कितने हैं? 27 है, तो बस हम यही 27 लिखेंगे। फिर प्लस में ये 1 है, बस वही 1 रहने देते हैं। बट्टा में ये 2 है तो वही 2 रहने देते हैं, इसी पर बनेगा। आप ऊपर से इसको जोड़ दीजिए, और 27 सारे 1 कितने होते हैं? कुल होते हैं 28 होते हैं ना, ठीक है। आइए बट्टा में 2, अब इसको कर दीजिए भाग, काटना नहीं है, कटेगा लेकिन काटना नहीं है। 2 से 28 को कर दीजिए भाग, 2 से 28 को कर दीजिएगा तो कितना आएगा? 14 आएगा आंसर। तो ये आएगा 14 इसका आंसर। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? 1 से 27 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत
14 आएगा। यही आपका आंसर कहलाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए ना। चलिए ये फॉर्मूले के आधार पर बनाएंगे, यार देख लीजिए, थोड़ा इसके अच्छे से समझ लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। दोस्तों मुझे इस क्वेश्चन को देख के लग रहा है मैं इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में बनाऊंगा, बस 5 सेकंड में। कैसे? मैं यहाँ पर लिखूंगा बस 5 + 1 = 6 आएगा, यही इसका आंसर कहलाएगा। 5 सेकंड लगे ना कुछ बनाने में, 5 ही सेकंड लगे ना इसको बनाने में, तो हमने इसको कैसे किया? इतना सिंपल, बस इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर सिर्फ इतना सिंपल आएगा। कैसे आएगा? इस क्वेश्चन को देख के आप चक्कर खा लेंगे। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 5 लगातार सम संख्याओं का औसत कहता है हमको पता करने। तो आप क्या करिएगा, सम संख्या यानी होता है इवन नंबर, इवन नंबर होता है, तो आप क्या करिएगा, इवन नंबर लिखिएगा। यानी 5 लगातार सम संख्या यानी 5 लिखिएगा तो पहला 2, 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, कुछ इस तरह का 5 लिखिएगा। फिर बट्टा में वही 5 लगाइएगा, सबको जोड़ दीजिएगा, जितना आएगा फिर काटिएगा, कटेगा, काटेगा नहीं कटेगा तो वही आपका आंसर करेगा। ऐसे करिएगा, ऐसे करिएगा, लेकिन ये ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या करना है, 5 लगातार सम संख्या का औसत करता है, इसमें फॉर्मूला लगाया जाता है, वो याद रहेगा, चुटकी में बन जाएगा, जैसे मुझसे बन गया। फॉर्मूला है कि लगातार n सम संख्याओं का औसत क्या हुआ? लगातार n सम संख्याओं का औसत होता है हमारा n+1, बस यही फॉर्मूला होता है। तो n यानी होता है हमारा नंबर, क्या होता है? नंबर्स होता है, तो हमने यहाँ पर लिख देंगे नंबर। n यानी होता है हमारा नंबर, ठीक है। और +1 तो 1 वही है, संख्या तो पहले से है, तो हमारा n यानी नंबर। तो नंबर क्या है? सिर्फ 5 है, 5 लगातार सम संख्याओं का था, सिर्फ 5 है तो हमने 5 ही लिखा। फिर +1 + 1 = 6। तो ये क्वेश्चन था ना कोई चक्कर खाने वाला कि सम संख्याओं का औसत कहता है, नहीं ऐसे नहीं बनेगा, नहीं ऐसे बनेगा, नहीं कैसे बनेगा? फॉर्मूला के आधार पर बनेगा। फॉर्मूला याद रहेगा तो चुटकियों का खेल बनने में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझाता हूँ। चलिए लेते हैं। मुझे लगता है ना दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप देखते ही इसका आंसर आप निकाल लोगे, बना लोगे इस क्वेश्चन को। मुझे लगता है ना, लग रहा है ना, हाँ बना लोगे, लेकिन क्या बना लोगे या नहीं बना लोगे? आपका भाई है ना, मैं बता देता हूँ इसको कैसे बनाना है। तो देख लीजिए क्या है, ये क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये भी एक फॉर्मूले के आधार पर बनेगा। 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, हमको ये पता करने का था। तो वही क्वेश्चन है, विषम संख्याओं का औसत को पता करने का था। तो फॉर्मूला लगेगा, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो फॉर्मूला लगेगा n+1/2। देखिए मुझे फॉर्मूला याद है तो चुटकियों में बन रहा है। फॉर्मूला आपको अगर पता नहीं है इसका तो देख लीजिए मेरी वीडियो पार्ट 1, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए आगे। तो n+1/2 हो गए, तो हमने लगा दिए। फिर बराबर, तो n क्या है? नंबर है। तो नंबर हमारा कितना है? पहले हम यहाँ पर सिर्फ n लिखते हैं, n यानी वही ये वाला n, सिर्फ वही n लिखते हैं। फिर बराबर, फिर वही 100 यहाँ पर लिखते हैं, यानी नंबर कुल कितने हैं? 100 है। बस नंबर एक ही 100 है, क्योंकि यही 100 इसका कहलाता है, यानी 100 तक की विषम संख्या। तो नंबर तो हमारा सिर्फ 100 ही है। और फिर क्या करना है, लिखिए यहाँ पर 100, फिर +1 है तो 1 दे दीजिए, और बट्टा में वही 2 लगा दीजिए। अब 100 में ये 1 को जोड़ दीजिए, कुल होते हैं 101। 101 आते हैं और बट्टा में वही 2 लगा दीजिए। अब कटेगा? नहीं कटेगा, भाग करके देखते हैं। 2 से 101 को भाग कर दीजिए, तो क्या करेगा? इसका आंसर पूर्णांक में निकलेगा? नहीं निकलेगा पूर्णांक में। तो भाग करिए, 2 5 जा होता है 10, तो ये 10 हमारे कट गए। फिर ये 1 यहाँ पर उतरा। तो अब क्या करेंगे? अब 2 1 जाए, ये 1 तो लगेगा नहीं 2 के टेबल में, तो क्या करेंगे हम? यहाँ पर पॉइंट नहीं, इसके जगह पर यहाँ पर एक 0 बैठाएंगे। अब यहाँ पर 0 बैठाएं तो हमको यहाँ पर भी 0 बैठाना पड़ेगा। अब फिर यहाँ पर 0 बैठाएं तो हमको यहाँ पर एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। 0 लगाएं अगर यहाँ, तो उसके बगल में एक हमको पॉइंट लगाना ही लगाना होगा। फिर 2 5 जा होता है हमारा 10, 2 5 जा 10, तो ये कट गया। तो आंसर आया बराबर में 50.5। कितना आया? 50.5। तो हमारा यही इसका आंसर कहलाता है। तो आज का हमारा टॉपिक एवरेज यानी औसत था। तो हमने जो भी बेसिक क्वेश्चन था वो लिए। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। ऐसे ही मजेदार टॉपिक हम लेके आते रहेंगे। चलिए।